हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। और आज हम क्या करेंगे, असाइनमेंट शीट का बिल्कुल लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है असाइनमेंट शीट का कि इफ द क्लॉथ, जो हमारी सीरीज चल रही है कई दिनों से असाइनमेंट शीट, उसी का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और इसके बाद हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और नया चैप्टर शुरू होगा कल से, तो एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ द क्लॉथ केम फ्रॉम अ 20 मीटर रोल ऑफ क्लॉथ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ वॉज लेफ्ट इन द रोल। ठीक है, यानी कि अगर एक क्लोथ जो है, जो कि 20 मीटर के रोल में से आ रहा है, तो उसमें से मतलब एक जो क्लोथ का रोल है, ठीक है, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि रोल बचा कितना है। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में बाकी क्या क्या दे रखा है। इसके अंदर लिखा हुआ बाय अ फैमिली बाइस 4 2 by 6 meters, 5 2 by 3 meter and 1 3 by 7 meter of cloth for 3 dresses। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ड्रेसेस के हिसाब से इतने रोल्स खरीदे थे और 20 मीटर उन्होंने रोल में से निकाल लिया है, तो अब उनके पास कितना क्लॉथ बच रहा है ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कितना क्लॉथ जो है वो लिया है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा टोटल क्लॉथ कितना है इनके पास। तो यहाँ पे मैं टोटल क्लॉथ लिख रही हूँ। टोटल क्लॉथ क्या आएगा आपका, 4 2 by 6, ठीक है, प्लस 5 2 by 3 प्लस 1 3 by 7। ठीक है, ये हमारा टोटल क्लॉथ है जो कि था। तो 6 4 से कितना होता है, 24 25 और 26/6। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और जो आएगा उसमें इसमें प्लस। ठीक है, 5 3 15 और 2 17। ठीक है, 3 प्लस 7 1 7 7 और 3 कितना हो गया 10 10/7। अब देखो फ्रैक्शंस को हमें किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अनलाइक फ्रैक्शंस है, किसी में भी कोई भी डिजिट सेम नहीं हो रही है और डिनोमिनेटर भी बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो आएगा हमारा, देखो 6 है, 3 है और 7 है। ठीक है, 3 से जा सकता है, 3 1 3 3 2 6 और 7। 2 से जाएगा 2 1 2 1 7 और 7 से जाएगा 7 1 1 1। ठीक है, 3 2 6 6 7 से कितना होता है 42। इसका एलसीएम जाएगा 42। ठीक है, 6 से देखो 6 7 से होता है 42 और 7 किससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 26 इंटू 7। सही है, 3 से लेंगे, 3 1 3 3 4 12 12 14 आ गया, 14 इंटू 17। ठीक है, प्लस 7 6 42 और 6 10 से कितना होता है 60। सही है, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 26 इंटू 7 है, तो 26 इंटू 7 7 6 कितना होता है 42 होता है, करे लगी 4 7 2 14 14 और 4 कितना हो गया 14 और 4 हो गया 14 15 16 17 18 हो गया 182। ठीक है, प्लस 17 प्लस 14 है। ठीक है, 7 4 से 28 कर लगी 2 7 1 से 7 8 9 1 4 जिस 4 4 1 1 जिस 1 8 9 और 13 की 3 कर लगी 1 और ये 2 238। तो यहाँ 238 आ गया और प्लस 60 था पहले से और यहाँ आ गया 42। अब इसमें अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 10 की 0 कर लगी 1, यहाँ गया देखो 6 और 1 7 7 और 3 10 10 और 8 18 की 8 कर लगी 1 2 3 और 1 4। ठीक है, ये कितना आ गया है 48 आ गया है। ठीक है, 480 अपॉन में कितना आ गया 42 आ गया। 42 वन जिस 42 और कितना बचा है यहाँ पर 60 बच गया है ना। हाँ, कोई गलती तो नहीं हुई है, देखो 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18 की 8 कर लगी 1, नहीं सही है। तो 42 वन जिस 42 था और उसके बाद में 60 बचा। 42 टू जार कितना होता है, 42 टू जार होता है हमारा 84 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, नहीं वहाँ पे 1 टाइम से देंगे। 42 वन जिस 42 और मतलब 60 था, 60 में से 42 गए तो कितना बचा, 10 में से 2 गए बचे 8 और 5 में से चल गया बचा 1। अब अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और एक 0 बढ़ाया तो 5 2 से 10 की 0 कर लगी 1 5 और 20 और 21 5 से भी नहीं जाएगा ये तो। ठीक है, तो 11 के बाद जो आपका आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर है, 11 के बाद आएगा आपके बाद में 18 और यहाँ आ जाएगा आपका 42। ठीक है, यानी कि 18 जो था रिमाइंडर, मतलब देखो क्वेश्चन यहाँ आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है और जो हमारा डिवाइडर होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, और इनको चाहो तो कट करके भी लिख सकते हो, कट करके 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 2 9 से 18 2 2 4 और 2 1 से 2,
है ना, अभी भी कट रहा है। 11 एज इट इज रहेगा, 3 3 9, 3 7 21, ये आएगा आपका फाइनल आंसर 11 3/7। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बचा हुआ क्लोथ है। ठीक है, द रेस्ट क्लोथ। तो क्लोथ, टोटल क्लोथ ये था, टोटल क्लोथ हमारा ये आया है। ठीक है, टोटल क्लोथ कितना आया हमारा, 11 3/7। सही है, और हमारा 20 मीटर का जो क्लोथ था वो पहले से ही जो है उस वाले जो डब्बा था उसके अंदर है। ठीक है, तो 480/42 से ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से हमें 20 घटाना है क्योंकि 20 मीटर क्लोथ तो है पहले से, तो कौन सा लेफ्ट जो क्लोथ है वो निकालना है। तो ये लेफ्ट वाला क्लोथ कितना आ जाएगा, देखो 42 ही आ जाएगा इसका। वो तो यहाँ पर देखो 42 का 42 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 480 से मल्टीप्लाई होगा 480 आ जाएगा। इसका करेंगे 42 से तो 42 आ जाएगा, 42 का 20 से करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4, 2 4 8। अब देखो जैसे ये जो है ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा घटाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि आप इसमें से इसे 20 को घटा रहे हो, चाहे 20 में से इसे अलग अलग कर दो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, एक ही बात पड़ती है। तो आप इसमें से इसको घटा दोगे तो 0, है ना, 4 में से 8 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी 14 में से 8 गए तो बचे 6, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गए बचे 3। ठीक है, 360/42, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 42, 5 जा तो होता है 210, 8 जा 8 2 जा 16 की 6 लगी 1, 8 4 जा 32 और 1 33। हाँ, 8 टाइम जा सकता है, तो यहाँ पर 8 मीटर समथिंग कुछ आएगा, ये आपका आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी लग रही होंगी आपको हमारी वीडियोस। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आपको हमारे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ऑल्दो आप हमारा जो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ये जो हमारा फैमिली है यूट्यूब की और बढ़े। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।